वहीं उत्तराखंड में कोरोना के केस अब कम आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं एक मरीज की कोरोना से मौत भी हो गई है। एक्टिव केसों की संख्या 151 तक पहुंच गई है। देहरादून में 6 और उत्तरकाशी में 1 संक्रमित मिला है। राज्य में संक्रमण दर 0.7% रह गई है। रिकवरी दर 96.2% तक पहुंच गया है। राज्य में टीकाकरण की रफ्तार में भी गति पकड़ी है। उत्तराखंड में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार और 24 घंटे में 7 नए कोरोना संक्रमित यहां सामने आए हैं। एक मरीज ने कोरोना से की वजह से अपनी जान गंवा दी और एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केसों की संख्या 151 तक पहुंच गई है। तो वैक्सीनेशन अभियान ने भी इसमें एक अहम भूमिका निभाई है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पे थी, हर तरफ से हर सरकार, हर प्रशासन यहां अलर्ट मोड पर काम कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कोरोना को कम करना है, उसके लिए वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाना है। और जिस तरीके से हम सभी को पता है और वैज्ञानिकों की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से यही हिदायत आई थी कि कोरोना को पछाड़ने के लिए, कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। और इस वक्त जहां वैक्सीनेशन अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, बहुत सी जगहों पर वैक्सीनेशन हो गए हैं, हमारी तमाम आबादी वैक्सीनेट हो गई है और इसके बाद से ही अब कोरोना के मामले भी कम हो रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बस रफ्तार कम हुई है। तो हिदायतें अभी भी वही पालन करनी है हमें, जो हिदायतें हम शुरू से पालन करते आ रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ध्यान रखें और कोरोना के ऐसे मामलों को घटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए। उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, एक्टिव केसों की संख्या 151 तक पहुंची है और 24 घंटे में 7 नए कोरोना संक्रमित यहां सामने आए। एक मरीज की कोरोना से उसकी मौत भी हुई है। तो एक्टिव केस कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब कोरोना की रफ्तार उत्तराखंड में कम होती नजर आ रही है।